जापान एक ऐसा आइलैंड है जहां हर बार प्रकृति जापान के लोगों को चैलेंज देती है, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, चाहे अर्थक्वेक के रूप में हो। लेकिन जापान के लोग भी इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं कि चाहे कितना भी चैलेंज आ जाए, वो उनके पास ऐसे स्ट्रैटेजी है कि हर बार वो एक नई ऊंचाइयों पर जापान को पहुंचा देते हैं। कौन से ऐसे 5 जापानीज टेक्निक है जिसको हमें सीखना है और जिसको अपने जिंदगी में उतार कर हम भी अपने जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानते हैं 5 ऐसे जापानीज टेक्निक के बारे में और उसको जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। एक्टिव रिकॉल, ये जापानीज टेक्निक आपको आना चाहिए। ये टेक्निक ऐसा है कि अगर आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो बुक को पढ़ने के बाद आप उस बुक को बंद कर लीजिए और उस बुक में आपने क्या सीखा है, क्या आप समझे हैं उस बुक से, उसको एक खाली पेपर में, ब्लैंक पेपर में लिखने की कोशिश कीजिए कि आपने उस बुक के कितने चीजों को समझा है। जब आप एक ब्लैंक पेपर में उस बुक के समझे हुए चीजों को लिखते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि आपने उसका 100% लिखा है या 70% लिखा है। अगर आपने 70% लिखा है, जो चीज आपने पढ़ी है, और उसको आपने ब्लैंक पेपर पे 70% लिखा है, इसका मतलब 30% आपसे मिस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगली बार जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आप ये जानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं उसका ओनली 70% ही मुझे समझ पा रहे हैं। तो आप अगले बार से आप उसे और कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ेंगे ताकि जो आप पढ़े हैं उसको ब्लैंक पेपर में अच्छे से लिख पाए। तो ब्लैंक पेपर में लिखने की जो स्ट्रैटेजी है बुक बंद करके, ये क्या करता है, ये आपके माइंड को एक्टिव रिकॉल्स के फॉर्म को तैयार करता है। एक्टिव रिकॉल्स करने से क्या होता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को अगर आप बुक को क्लोज करके उसके प्रैक्टिस टेस्ट को करते हैं, उसके क्वेश्चंस को करते हैं, तो आपके माइंड को एक नया सिंबल जाता है कि आप उस टॉपिक को और गहराई से सीख पा रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है जापानीज लोग बहुत यूज करते हैं और इसीलिए ये टेक्निक आपको भी अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए कि किसी भी बुक को अगर आप पढ़े, बंद कीजिए, ब्लैंक पेपर पे उसको लिखना चालू कीजिए कि आपने उस टॉपिक के बारे में क्या सीखा, और जो आप ब्लैंक पेपर में लिखते हैं एक्चुअली आप वही सीखते हैं और बाकी चीजें आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाता है। इसलिए हर प्रैक्टिस को इसको हर बार टेस्ट करना है और हर बार अपने माइंड का कंसंट्रेशन और फोकस को इंक्रीज करना है, तभी आप एक्टिव रिकॉल्स को अपने जिंदगी में उतार पाएंगे। इस जापानीज टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन। आपका जो ब्रेन है वो वर्ड से ज्यादा इमेज को समझ सकता है। जो चीज आप इमेज के थ्रू आपने अगर किसी बुक को पढ़ा है तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा आपके मेमोरी में। अगर मान लो कि 2 स्टूडेंट हैं, एक वर्ड के माध्यम से बुक को कंप्लीट करता है और दूसरा स्टूडेंट इमेज के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, माइंड में फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर उस बुक को कंप्लीट करता है, तो यकीन मानिए जो दूसरा स्टूडेंट है वो लंबे समय तक उस टॉपिक को मेमोराइज कर पाएगा, उसके मेमोरी में वो टॉपिक अधिक दिनों तक रहेगी। इसीलिए ये जापानीज टेक्निक है कि आप किसी चीज को अगर आप रीड करते हैं, किसी बुक को अगर आप पढ़ते हैं, तो विजुअलाइजेशन का टेक्निक उपयोग करें। वर्ड के थ्रू जो आपको बुक पढ़ने की आदत है उसको चेंज करके इमेजेस, विजुअलाइजेशंस और फ्लो चार्ट, माइंड मैप, ये सब टेक्निक का उपयोग करेंगे तो वो बुक को और क्लियरिटी के साथ अपने जिंदगी में उतार पाएंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस बुक के बारे में वो डीप फोकस में जाएगी और आप एक नए और अच्छे रीडर बनेंगे, जिनकी कैपेसिटी जो होगी अंडरस्टैंडिंग की वो काफी अधिक होगी और ज्यादा दिनों तक वो टॉपिक आपके माइंड में भी रहेगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, ये अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको एक जिंदगी का हिस्सा मानिए और जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक
माइंड में फ्लो चार्ट, इमेजेस के थ्रू उस बुक को खत्म करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस जापानीज टेक्निक का नाम है हैबिट। जापान के लोग शेड्यूल ब्रेक, शेड्यूल रिव्यू और टाइम ब्लॉकिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। जापान के लोग एक आर्मी पर्सन की तरह काम करते हैं। उनकी जो पूरी दिनचर्या होती है वो पहले से ही निर्धारित होती है कि किस समय में क्या काम करना है। वो ये नहीं सोचते कि इस काम को अभी करना है कि नहीं करना है, क्योंकि माइंड में उनकी क्लियरिटी पहले से बनी होती है कि ये जो टाइम है इस काम के लिए शेड्यूल है। हम लोगों के का होता क्या है, हम लोगों का जो मुश्किल वो चीज क्या है कि हम लोगों के साथ कि हम लोग जो हैं वो टाइम को देखकर सोचते हैं कि अभी क्या करना है। इसका मतलब माइंड जो है वो लड़ता है डाउट से कि आपको क्या चीज करना है, सोचता है। तो हमारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि किस टाइम में क्या करना है। लेकिन जापानीज लोग अच्छे से जानते हैं, उनका पूरा जो टाइम है वो पूरे दिन का शेड्यूल है, जिससे उनके माइंड को डाउट के साथ नहीं लड़ना पड़ता। दे हैव द क्लियरिटी दैट दिस वर्क विल बी डन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये जापान के लोगों को और आगे लेके जाता है कि जापान के लोग टाइम को के वैल्यू बहुत समझते हैं। और दूसरा और एक चीज ये है कि उनका जो क्लीनिंग हैबिट है, मिनिमाइजिंग है, जो चीज उनको जरूरत नहीं है वो नहीं रखते हैं। क्लीनिंग का हैबिट है, जहां पे वो पढ़ते हैं, जहां पे वो काम करते हैं, उसको बहुत क्लीन रखते हैं। जब आप किसी जगह को जहां पे आप काम करते हैं उस इन्वायरमेंट को जब आप क्लीन रखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में एक नई थॉट्स को जन्म देती है, नई आइडियाज, नए क्रिएटिव माइंड्स को और ज्यादा परफेक्शन लाती है। तो जापानीज टेक्निक जो है हैबिट, ये हैबिट उनकी आदत पूरे परंपरा उनकी चली हुई है हैबिट की। पूरे उनके दादा परदादा, उनके बच्चे सब हैबिट को पालते हैं, एक डिसिप्लिन की लाइफ जीते हैं, और यही जापान के लोगों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाता है। इस टेक्निक का नाम है स्टेयर स्टेप मेथड, और इसको जापान के लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में फॉलो करते हैं। ये मेथड क्या सिखाता है? ये मेथड ये सिखाता है कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे हैं और सेकेंड फ्लोर में आप एक ही बार उड़ के नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, आप कैसे जाते हैं, छोटे छोटे सीढ़ी पे पैर रख के, और तब आप सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हर एक छोटा कदम जो होगा हमारे लाइफ को में उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, हर उस छोटे कदम में अच्छे तरह से परफेक्शन से ध्यान देके, हर एक स्टेप पे ध्यान देके उसको अच्छे और बारीकी से करके हम बड़े लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो जो एक सीढ़ी का कॉन्सेप्ट है कि छोटे टुकड़े में बांटिए अब हर काम को, ये जापानी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और हर छोटे टुकड़े को, हर काम के छोटे टुकड़े को परफेक्शन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ जब आप करते हैं तो बड़े काम आपके जिंदगी में ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इसीलिए बड़े लक्ष्यों को छोटे टुकड़े में बांटिए। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है उसको छोटे टॉपिक्स में बांटिए, उस पर काम कीजिए, उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, उस पर डीप वर्क कीजिए, और जैसे जैसे हर छोटा छोटा टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो पूरा बुक आपके माइंड में और आपको एक अलग ढंग से आपके लाइफ को ऊपर ले जाएगा। इस जापानीज टेक्निक का नाम है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। मतलब कि जापानी लोग जो हैं वो कोई भी नया चीज सीखते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसको दूसरे को सिखाने का प्रयास करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उससे होता क्या है, एक तो उनका रिवीजन होते रहता है, उस टॉपिक को बार बार दोहराते रहते हैं, चाहे वो किसी को सिखाते हैं, और जब कोई सिखाने वाला ना मिले तो खुद से ही उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ताकि उसके जो वर्ड्स हैं वो बार बार उनके माइंड में, मस्तिष्क में और गहराई से छप जाए, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक याद हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का नेचर ये है कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसको अपने तक ही रख लेते हैं,
उसको बार बार रिपीट ही नहीं करते। जब आप बार बार रिपीट ही नहीं करोगे तो उस टॉपिक के और गहराई में कैसे जाओगे और उस टॉपिक की और अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप कैसे हो पाएगी। तो जापानीज टेक्निक, ये जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन की है, इसको अपने ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म कीजिए। और आज के बाद अगर कोई नया चीज़ आप सीखते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ आप किसी बुक से सीखते हैं या कहीं से भी सीखते हैं, उस टॉपिक के बारे में दूसरों से बात करना चालू कीजिए। और जितना आप उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक आपके माइंड में और गंभीरता से छाप छोड़ेगा। तो इस टेक्निक का आप यूज करें, सेल्फ एक्सप्लेनेशन टेक्निक का। अपने आप से बात करें, अपने आप को समझाएं उस टॉपिक के बारे में। जैसे ही आप अपने आप को बार बार उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो और उस टॉपिक में आपने क्या नहीं समझा, इस पे भी जो माइंड है वो एनालिसिस करता है, आपको नए नए आइडियाज़, क्रिएटिव माइंड्स डेवलप होती है। तो टेक्निक का यूज़ करें।